हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि नंबर सिस्टम का हमारा 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज हम नंबर सिस्टम के चौथे वीडियो को बना रहे हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम के चौथे वीडियो में दशमलव पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हम लोग दशमलव पद्धति, दशमलव के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मात्र हम इतने पहचान करना सीखेंगे कौन शांत दशमलव है, कौन अशांत दशमलव है और कौन अशांत आवर्ती है और कौन अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो इसमें बस इतने सीखना है और जस्ट हम नंबर सिस्टम का भाग 5 लेकर आएंगे और जिसमें हम और भी शांत अशांत से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलते हैं नंबर सिस्टम के, हम लोग दशमलव पद्धति को सीखते हैं। तो दशमलव को देख लीजिए। सबसे पहले दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल। ध्यान से देखिए, दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ ये होता है दशमलव क्या होता है, इसको हम पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दशमलव क्या होता है ये नहीं पूछा जाता, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। छोटे क्लासों में 4-5 कक्षा 4-5 से हम लोगों को सिखाया जाता है। तो देख लीजिए दशमलव क्या है। दशमलव एक बिंदु होता है जो संख्या पद्धति में संख्या 10 पर आधारित होता है और जो पूर्णांक के पश्चात तथा अपूर्णांक से पहले लगता है। फिर से देखिए, दशमलव वह बिंदु होता है जो संख्या पद्धति में संख्या 10 पर आधारित होता है और पूर्णांक के पश्चात तथा अपूर्णांक से पहले लगता है। अब एक समस्या यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि ये संख्या 10 पर ही क्यों आधारित होता है। तो देखिए, दशमलव पद्धति की खोज आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। ठीक है, और आर्यभट्ट ने देखा कि हमारी हाथों में कुल 10 अंगुलियाँ हैं और पैर में भी कुल 10 अंगुलियाँ हैं। तब जब इन्होंने दशमलव को बनाया तो संख्या 10 को आधार मानकर बनाया। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग इस प्रकार जान जाते हैं कि दशमलव जो है वो संख्या 10 पर आधारित एक बिंदु होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। पहली एक चीज़ और हम यहाँ पर सीखने के लिए पा गए कि देखिए, दशमलव पद्धति की खोज आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामों में कुछ चीज़ों की खोजकर्ताओं के नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों के देखते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को कभी हम अलग वीडियो बना के उसको आप लोगों के समझ लाएंगे, लेकिन चलते हैं। तब भी कुछ जो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उनको तो एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला जो था हमारा ये दशमलव, जैसा कि आपने अभी सुना दशमलव। दूसरा हो गया, या यूँ कह लीजिए दशमलव पद्धति। दूसरा जो हमारा है वो दूसरा हमारा शून्य है, शून्य, 0। तीसरा हमारा पाई है। ठीक है, पाई। तो ये पूछा जाता है दशमलव की खोज किसने किया, शून्य की खोज किसने किया, पाई की खोज किसने किया। तो ये तीनों चीज़ मैथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके बिना मैथ तो चल ही नहीं पाता है। और तीनों की खोज आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट प्रथम ने। ध्यान से देखिए, आर्यभट्ट फर्स्ट ने। देखिए, आर्यभट्ट 2 हुए, एक आर्यभट्ट फर्स्ट और एक आर्यभट्ट सेकंड। तो आर्यभट्ट फर्स्ट जो थे ये बिहार के पटना के थे। एक बिहार में कुसुमपुर एक गांव था, बाद में वही चलकर पटना बन गया। तो ये पटना के थे। ठीक है, कुसुमपुर, ठीक, पटना, बिहार। चलिए, अब तो इनका पूरा एड्रेस ही जान गए। ठीक है, अब चलते हैं। एक आर्यभट्ट सेकंड थे, ये दक्षिण भारत के थे। जो आर्यभट्ट सेकंड थे वो दक्षिण भारत के थे और उन्होंने एक पुस्तक की खोज की, रचना की थी, महासिद्धांत। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि गणित में पूछा, किसी भी कोई जरूरी नहीं है कि गणित की पेपर में ही पूछा जाए, ASST के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, GS में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है महासिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, उसके रचनाकार कौन है। तो जो आर्यभट्ट द्वितीय थे उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी, महासिद्धांत। अक्सर इन सब किताबों के नाम जो है कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं और यूपी टेट और सीटेट में कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इनको देख लेते हैं। आर्यभट्ट सेकंड। ठीक है, तो आर्यभट्ट सेकंड ये दक्षिण भारत से रिलेटेड थे। अब हम चलते हैं अपने जो मूल उद्देश्य है, जो आज हम शांत अशांत पढ़ने के लिए आए हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव हमारा, ध्यान से देखिए, दशमलव
दशमलव की परिभाषा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे। दशमलव वह बिंदु होता है जो संख्या पद्धति में संख्या 10 पर आधारित होता है और पूर्णांक के पश्चात तथा अपूर्णांक से पहले लगता है। ठीक है, यही चीज़ होता है। जो दशमलव के बाद होता है वो अपूर्णांक होता है और दशमलव से पहले जो होता है वो पूर्णांक होता है। अब चलते हैं हम इसको अच्छे तरीके से सीखते हैं। दशमलव दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शांत दशमलव, ध्यान से देखिए, शांत दशमलव, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग, ध्यान से, ठीक है, डेसिमल। थोड़ी सी इंग्लिश, हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बता रहे हैं, आप थोड़ी सी देखते जाइए, ठीक है। और इसको अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव दूसरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक चीज़ और देखिए, शांत और अशांत को लिखने का थोड़ा सा भी देख लीजिए। यहाँ पर जो शांत दशमलव लिखा जाता है इसमें संसार वाले सा का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग दंत सा कहते हैं। हिंदी में संसार वाला जो सा होता है, जिसको अधिकतर लोग छोटा सा बोलते हैं, हालांकि छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, इसको दंत सा बोला जाता है, इसको दंत सा बोला जाता है। और जिसको आप बड़ा सा बोलते हैं, जो सलजम वाला सा होता है, उसको तालव्य सा बोलते हैं। और एक मूर्धा सा होता है, जो पेटफरवा सा उसको भी बोलते हैं, उसी को मूर्धा सा बोलते हैं। तो पढ़ने इनको थोड़ा सा हिंदी हम लोग भी सीख गए। अच्छा, चलते हैं अब शांत दशमलव को देखते हैं। शांत दशमलव क्या होता है? देखिए, अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, वो शांत दशमलव होता है। ये बहुत से सिंपल होता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, वो शांत दशमलव होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 2.4678524। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दशमलव के बाद अंक आप गिन सकते हैं, कुल कितने अंक हैं, बड़े आराम से गिनिए, सब लोग आराम से गिन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बहुत स्तर को बहुत लो करके बता रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से देखते जाइए। अगर किसी का मैथ का बेस बहुत कमज़ोर है तो निश्चित तौर पर वो चैनल पर बने रहे और सीखते जाए और क्रम से सीखते जाए, और सारी की सारी चीज़ें आती जाएंगी और बहुत हाई लेवल में पहुंच जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से सीखते जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दशमलव के बाद अंक निश्चित हैं, माने अंकों की संख्या निश्चित है। ठीक है, अंक निश्चित नहीं, अंकों की संख्या। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ दशमलव के बाद कुल 7 अंक हैं, 3 3 6 1 7। अगर हम दशमलव के बाद के अंकों को अगर हम गिन सकते हैं तो निश्चित तौर पर वह शांत दशमलव हो जाता है। वैसे भी इसका नाम शांत है, मतलब ये शांत हो गया, यहीं पर ही स्टॉप ले लिया। ठीक है, और अशांत जो होते हैं वो कभी स्टॉप नहीं लेते हैं, एंड सो ऑन में होते हैं। तो फिर से देखते हैं हम लोग 2.46785224। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद अंक निश्चित तौर पर गिन सकते हैं, इसलिए यह क्या है? शांत दशमलव है। बड़े आराम से देखिए। अगर हम एक दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे हमने ले लिया 1.468, ठीक, 1 7 5 2 9। अब ऐसे देख लीजिए, अब इसको क्या कहेंगे? ये शांत है कि अशांत है? निश्चित तौर पर सब लोग बता सकते हैं ये शांत। सबसे पहला काम इस वीडियो में हमको केवल यही समझना है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। ठीक, अभी अशांत के 2 पार्ट होंगे तो उनको भी समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना। फिर अगला वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एक बार समझने के बाद कोई किधर से भी पूछेगा घुमा फिरा के, उसका जवाब निश्चित तौर पर आप दे ले जाएंगे। ऐसे वन लाइनर पढ़ने और रटने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, जब तक हमको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नहीं आएगा। अब एक देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद क्या अंक हम गिन सकते हैं? अगर दशमलव के बाद अंकों को हम गिन सकते हैं तो वह निश्चित तौर पर शांत दशमलव होगा। चलिए गिनिए, देखिए कितने अंक हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं। निश्चित तौर पर यह कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। अब अशांत दशमलव क्या होता है, तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या, ये पूरी संख्या है, पूरी संख्या, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। देखिए संख्या, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, या यूँ कह लीजिए ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद
कुल उपस्थित अंकों को हम गिन सकें, कुल कितने अंक हैं, तो वह शांत दशमलव है। ठीक है, कोई परिभाषा कहीं तो पूछता नहीं है, आप ऐसे सीख जाओगे तो परिभाषा भी बना ले जाओगे। परिभाषा कहीं रट कर थोड़ी नहीं याद किया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, माने अंकों की संख्या को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और शांत दशमलव कहलाता है। जैसे इसमें हमने गिन लिया 3 3 6 1 7, इसमें हमने गिन लिया 3 3 6 2 8। ठीक है, अब देखिए अशांत दशमलव क्या है, बड़े आराम से इसको आप समझ गए होंगे। अशांत, ये शांत है, ख़त्म हो गया, गिन सकते हैं। निश्चित तौर पर सबको अब आ गया होगा, जिसको नहीं आता होगा, जो पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अशांत दशमलव उसको कहते हैं जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या को हम नहीं गिन सकते, मतलब जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे देख लीजिए 2 दशमलव हमने लिख लिया, 3 3 3 3, ऐसे ऐसे लिखते चले गए। ठीक है, अब ये बताइए शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। अब आप गिनिए 1 2 3 4, कुछ लोग कह रहे हैं 4 बार 3 आया है इसलिए ये शांत है। नहीं नहीं, ये 4 बार नहीं आया, इसको आप ध्यान से देखिए, एंड सो ऑन है। एंड सो ऑन का मतलब इसी तरीके से लिखते जाइए। तो यह क्या हो गया, यह अशांत दशमलव हो गया, क्योंकि ये ऐसे लिखते जाइए जहाँ तक लिख पाइए, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए इसको अशांत कहते हैं। अशांत का मतलब जो शांत ना रहे। ठीक है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये अशांत दशमलव हो गया। अब यहाँ पर अच्छा, इसको एक चीज़ और है, चलिए आगे हम और पढ़ते हैं तो आगे बताएंगे, अभी बहुत एडवांस में बहुत कुछ बता देना उचित नहीं। जैसे अच्छा हमने इस ऐसे लिख लिया 1.4 3 7 1 8 9 4 5 एंड सो ऑन। अब ये बता दीजिए ये शांत है कि ये शांत है। देखिए इसमें अंक अदल बदल रहे हैं, कोई उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस हमको देखना यही है, मतलब खाली इतने देखना है कि दशमलव के बाद कुल अंकों को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब एंड सो ऑन हुआ तो गिनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आप ऐसे अंक बढ़ते चले जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जब कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, समाप्त ही नहीं होगा, तो हम इनको कहाँ से गिन पाएंगे। तो यह अशांत दशमलव है। ठीक है, अब हम एक और चलते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4 पॉइंट, चलिए 2 3 5 2 3 5 2 3 5 एंड सो ऑन। अब बताइए ये कैसा है, शांत है कि अशांत है। निश्चित तौर पर आप इसमें नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि एंड सो ऑन हो गया। ये देखिए अंक बढ़ते चले जा रहे हैं, खूब अच्छे से देखिए अंक बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब वो ऐसे आप 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 कितनी बार लिखेंगे, बहुत बार लिखा जाएगा। ठीक है, वो लिख ही नहीं पाएंगे, इतनी बार लिखा जाएगा। तो जब दशमलव के बाद हम अंक गिन ही नहीं पाएंगे तो अशांत दशमलव हो गया। ठीक है, अशांत दशमलव में एक उदाहरण हमने ऐसे ले लिया, चलिए 3.101 001 0001 एंड सो ऑन। अब बताइए ये भी अशांत है, जहाँ भी एंड सो ऑन लगा वो अशांत हो जाता है। ठीक है, इसको अशांत दशमलव हम लोग कहते हैं, ये भी अशांत हो गया। अच्छा एक उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए 5.2798417 अब बता दीजिए, इसमें देखिए इसको बताइए शांत है कि अशांत है। बिल्कुल सब लोग बता सकते हो। इसको दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, यहाँ जो पॉइंट है, दशमलव को इंग्लिश में पॉइंट बोला जाता है। ठीक, पॉइंट के बाद कुल कितने, पॉइंट भी बोला जाता है, डेसिमल भी बोला जाता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कुल कितने अंक हैं तो उसको हम गिन सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंक हैं, गिन के हम बता दिए। एंड सो ऑन नहीं है तो निश्चित तौर पर यह शांत दशमलव होगा। अब हम चलते हैं शांत दशमलव को डिवाइडेशन करते हैं, शांत दशमलव के प्रकार को। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और ऊपर लिख लेते हैं तो और अच्छे से हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक, 1 मिनट, जिससे हमको थोड़ा सा नीचे जगह मिल जाए। ठीक, यहाँ पर देखिए दशमलव डेसिमल, 1 मिनट बस। यहाँ पर देखिए ये शांत दशमलव, इसको इंग्लिश में, हाँ इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, डी फॉर डेसिमल। ठीक है,
अब एक चीज़ और देखिए, शांत दशमलव को अवसानी भी बोला जाता है। इसके दो नाम हैं, शांत और अवसानी। तो इनका नाम देखिए, हम बताना भूल जा रहे थे, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी शांत ना कह के अवसानी बोलता है, अवसानी दशमलव, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी बोलते हैं, अनवसानी। और इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल, ठीक, डी फॉर डेसिमल। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, शांत दशमलव तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें दशमलव के बाद अंकों को गिन सकते हैं, वो शांत दशमलव है। अब अशांत दशमलव दो टाइप के हो जाते हैं। एक देख लीजिए, एक प्रकार जो हमारा होगा अशांत दशमलव का, वो हो जाएगा अशांत, ध्यान से देखिए, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक। ये दशमलव लिखिए ना लिखिए, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में देखिए, अशांत की इंग्लिश तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसको ध्यान से देखिए, रिकरिंग का मतलब आवर्ती, आवर्ती का मतलब जो पुनरावृत्ति हो, ठीक है। अभी हम आगे हम लोग परिभाषा में देखेंगे, डिफिनीशन में देखेंगे। और इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती, यहाँ डी से डेसिमल हो गया, अशांत अनावर्ती, ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखिए अनावर्ती, देखिए अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये आवर्ती है, ये अनावर्ती है, तो इसको नॉन रिकरिंग भी बोलेंगे, अनावर्ती को नॉन रिकरिंग बोलेंगे, ठीक। बहुत ज़्यादा इंग्लिश मायने नहीं रख रहा है, घबराइए नहीं, नॉन रिकरिंग, ठीक, नॉन रिकरिंग डेसिमल। आप लिख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, रिकरिंग यहाँ से लिख लीजिएगा। तो चलते हैं हम इसको देखते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, अगर कोई संख्या ऐसा है और वह अशांत भी हो, अशांत भी हो, और उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब अंक कोई बार बार रिपीट कर रहा हो, लगातार एक सिस्टम से रिपीट कर रहा हो, ठीक है, तो वह जो दशमलव होगा वो अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। जैसे हमने मान लीजिए, हमने ऐसे लिखा, इसको लिख लिए 1.333 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए ये 333 क्या हो रहा है, ये 333 लगातार देखिए बढ़ते चला जा रहा है एकदम, हम 10, ये अशांत हो गया। अब ये आवर्ती क्यों है, क्योंकि 3 घूम घुमा के 3 आ रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो जा रही है, तो इसमें बहुत आसान हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे अशांत है और ये आवर्ती है, क्या दिक्कत है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। अब इसको देखिए, इसको बहुत से लोग इसके ऊपर बार लगा देते हैं थोड़ा सा लिखने के लिए। रिकरिंग का मतलब होता है कि जो बार बार जिसकी आवृत्ति बन रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, इसको बहुत से लोग ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे 1.333 एंड सो ऑन है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, 1.3, अब ये 333 कई बार आ रहा है तो ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। हालांकि इसको हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी खाली हमको ये देखना है कि कौन अशांत है, कौन शांत है, कौन अशांत आवर्ती है, कौन अशांत अनावर्ती है, ठीक है। तो हम इसमें केवल इतने देखेंगे। अभी अगले वीडियो में हम एक बार लगाएंगे, ठीक है, मतलब उसके ऊपर रिकरिंग लगाएंगे, फिर हम उसको देखेंगे कौन सी परिमेय संख्या शांत होती है, अशांत होती है, क्या कैसे होता है, पूरा उसको विधिवत तरीके से कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। परिमेय संख्या को भी देखकर आप बता सको कि यह शांत है कि अशांत है, अगर अशांत है तो आवर्ती होगा, अनावर्ती होगा। तो एक ही बार में हम लोग मैथ नहीं सीख जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सीखते हैं। चूँकि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा है, कहीं इलाहाबाद बैठ कर, प्रयागराज में बैठ कर पढ़ रहे हैं, कोई दिल्ली में बैठ कर पढ़ रहा है, कोई पटना में बैठ कर पढ़ रहा है, कोई कहीं बैठ कर पढ़ रहा है। हम उनके लिए नहीं बना रहे हैं कि वो पहले से पढ़े पढ़ाए हैं तो पता चल रहा है, इसको देख रहे हैं, उनको बोरिंग हो रही है। हम उनके लिए बना रहे हैं जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं और जिनका बेस बहुत ही कम है, ठीक है, उनके लिए बना रहे हैं।
वो आराम से देखते जाएं, आराम से बहुत अच्छे तरीके से उनको बताते चले जाएंगे, एक सिस्टम से देखते जाएं। ठीक है, हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब देख लीजिए, इसमें देखिए जैसे मान लीजिए 1.245 हमने लिख दिया, 245 और 245। अब पहला काम ये हमको बताइए, 245 ऐसे है। अब ये बताइए शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, इसको ध्यान से देखकर आप लोग बताइए। ठीक है, ये शांत है कि अशांत है, तो निश्चित तौर पर जब एंड सो ऑन हो गया तो अशांत होगा। ठीक है, एंड सो ऑन हो गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब ये आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा? आवर्ती को देखिए ऐसे होता है, पीछे एक पुनरावृत्ति होती है, जैसे ये 245 245 245, माने अंकों का एक ऐसा ग्रुप है, एक समूह है कि जो बार बार पुनरावृत्त कर रहा है, एक निश्चित अंतराल के बाद आ जा रहा है। 245 के बाद फिर से 245 शुरू हो जा रहा है, फिर से 245 शुरू हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अशांत, ध्यान से देखिए, अशांत आवर्ती। आ गया बात समझ में? अब हम ऐसे मान लीजिए लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 दशमलव हमने लिखा 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। अब इसको बताइए, बहुत आसान है, जैसे ये है वैसे ये है, सब लोग देखकर बता सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। जैसे इसमें देख लीजिए 1333 बार बार आ रहा है और कभी नहीं ख़त्म हो रहा है, एंड सो ऑन लग गया, मतलब ये ऐसे आगे लिखते चले जाइए, इसलिए अशांत है और बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अशांत आवर्ती होगा। मतलब अशांत रहे और बार बार वही पुनरावृत्ति हो जाए तो अशांत आवर्ती होता है। तो ये भी क्या होगा, दशमलव के बाद देखिए इसमें कितने 1 हैं हम गिन नहीं सकते हैं। अगर कोई गिनकर कह रहा है 1 2 3 4 5 6 1 है तो ये गलत बोल रहा है, अभी और लिखते जाइए भैया, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, अब चलते हैं अशांत आवर्ती, तो हमने कुछ देख लिया, अब अशांत अनावर्ती भी देखते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा आवर्ती और अनावर्ती में अंतर महसूस हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, हमने √2 का मान एक वीडियो में बताया था कि √2 का मान क्या होता है, 1.414, और इसके बाद बहुत सारे अंक होते हैं, जैसे 2 3 7 8, हमको भी नहीं पता है, खाली हमको इतना याद है, इसके आगे बस जानते हैं बहुत सारे अंक हैं, हम ऐसे फर्जी लिख दे रहे हैं कि बहुत सारे अंक हैं। ठीक है, तो एंड सो ऑन ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये बताइए √2 का मान तो ये होता है, ऐसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब कभी ख़त्म नहीं होगा मतलब कभी समाप्त नहीं होगा, ध्यान से देखिए, कभी जब समाप्त नहीं होगा तो निश्चित तौर पर अशांत होगा, लेकिन ये अनावर्ती होगा। अनावर्ती क्यों? क्योंकि कोई भी आवृत्ति बार बार नहीं आ रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कोई भी अंक लगातार नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है, 4 आया तो 4 के बाद 1 आ गया, और चलिए हम 4 1 बता रहे हैं तो अगले बार 4 2 आ गया, फिर 3 7 आ रहा, तो इनका कोई एक सिस्टम नहीं बन पा रहा, कोई एक सीक्वेंस नहीं बन पा रहा। तो ये जो होगा ये अशांत अनावर्ती होगा, इसमें कुछ करने नहीं है, पीछे एंड सो ऑन है तो अशांत हो गया, और चूंकि अंक दशमलव के बाद आ नहीं रहे हैं लगातार, इसलिए अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब यहाँ पर देखिए √3 है, ध्यान से देखिए √3, इसका मान कितना होगा, 1.732। ठीक, एक फिर इसके बाद हमको नहीं पता है क्या है, 5 1 7 4, चलिए 3 एंड सो ऑन, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, अब ये क्या होगा, ये भी अशांत अनावर्ती होगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, हर बार अंक चेंज हो जा रहा है, देखिए चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, 7 3 2 5 1 4, कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा, और अशांत है क्योंकि पीछे के दशमलव के बाद अंक हम गिन ही नहीं पाएंगे, एंड सो ऑन है तो इनको कहाँ से हम गिन पाएंगे, इसके बाद भी अंक आते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा सा हम इसी के उदाहरण को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, पता नहीं वीडियो में नीचे आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ इसका उदाहरण थोड़ा सा ये ऊपर लिख लेते हैं। जैसे अब देखिए, अगर हम एक उदाहरण ऐसा लिख लें, 2.101 001 0001 एंड सो ऑन। अब ये बताइए ये अशांत आवर्ती है कि अनावर्ती है? हालांकि हमने कहा इसका उदाहरण ऊपर लिख ले रहे हैं तो इसके भ्रम में मत पड़िए, आप अपने दिमाग से बताइए, हो सकता है ये हो, अशांत आवर्ती भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखकर बताइए।
निश्चित तौर पर ये अशांत है क्योंकि दशमलव के बाद अंक संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, कितनी संख्या दशमलव हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है भैया ना, बहुत आसान है। इसमें देखिए कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है, कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हो तो रहा है, 1 0 देखिए आ गया, फिर देखिए 1 0 आ गया, तो कहाँ 1 0 तो 2 बार आया, इसके बाद देखिए सिस्टम टूट गया, 0 1 आ गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम नहीं बना तो ये पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलो और भी हम देखते हैं। जैसे हम एक उदाहरण इसको ले लेते हैं 4.15, ठीक 155, फिर 1 फिर 5 फिर 1 5 5 5 और उसके बाद 5 फिर 1 एंड सो ऑन। चलिए जो भी है, अब बताइए ये अशांत है। अशांत तो सब लोग बता सकते हैं, इसको देखकर बता सकते हैं कि अशांत है। ठीक है, अब ये आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आप देखकर बता सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं देखिए 1515 आ रहा है, आवर्त बन रहा है, यहाँ भी 15 हमने देखा, यहाँ भी देखा। उसको देखने से नहीं है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आवर्ती का मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद, हाँ इस संख्या के बाद यही आएगा, फिर इसके बाद यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ तो आया, यहाँ दोनों पर आया, लेकिन यहाँ पर सिस्टम टूट गया, 15 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अशांत अनावर्ती होगा। हमको लगता है बहुत अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अभी ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, पूरा समाप्त नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं एक चीज़, थोड़ा सा जाते जाते एक चीज़ हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं। ठीक है, क्या सीख लेते हैं, अभी सीखना नहीं है, हालांकि उसको आगे उसको स्पष्ट कॉन्सेप्ट तरीके से आगे बताया जाएगा, लेकिन एक तरीके से देख लेते हैं जिससे अगले वीडियो में हमको थोड़ा सा आसानी लगे। पहली बात तो एक बात जान लीजिए, जो शांत दशमलव होते हैं वो देखिए हमेशा वो परिमेय संख्याओं में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं, माने वह एक परिमेय संख्या होती है, अर्थात उनको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर का मान 0 नहीं होगा। और अशांत दशमलव में क्या है, शांत दशमलव में तो ऐसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अशांत दशमलव में क्या है, अशांत दशमलव में जो अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं ये भी परिमेय संख्या ही होते हैं, मतलब इनको परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इनको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। और अशांत अनावर्ती कैसे क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती जो होते हैं उनको परिमेय संख्याओं के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते, मतलब ये अपरिमेय संख्याएं होते हैं, अपरिमेय संख्या है। वैसे भी जो उदाहरण हमने देखिए, ये अपरिमेय संख्या का अगर आप वीडियो आप देखे होंगे तो ये √2 √3 क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो इनको हम परिमेय कैसे कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये आगे वीडियो में और अच्छे तरीके और बताया जाएगा इसके बारे में। तो आज का हमारा वीडियो इतना है। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है तभी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे हम अगले वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से और उत्साहपूर्वक बना के लाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और जिससे सभी को समझ में आ जाए, कोई पढ़ने में कितना कमज़ोर हो, कितना भी कमज़ोर हो, सबको समझ में आए। तो आप बड़े आराम से देखते जाइए। अच्छा, ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं तो हमको बस उतने नीचे नीचे ना, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विधिवत तरीके से बहुत ऊंचाई तक हम लेकर चलते चलेंगे। ठीक है, और आपको भनक तो नहीं लगेगा कि इतनी ऊंचाई तक हम पहुँचे, एक दिन लगेगा लेकिन अभी तुरंत में नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोग सीखते चलिए, देखते चलिए, निश्चित तौर पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, जिससे हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा ये वीडियो हमारा छोटा है, आगे दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, बहुत जल्द लेकर आएंगे। चलते हैं, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।